मकर संक्रांति आस्था, परंपरा और प्रेम का संगम। नमस्कार दोस्तों। जब सूर्य की पहली किरण कड़ाके की ठंड को चीरते हुए हमारे आंगन में दस्तक देती है, जब हवाओं में तिल और गुड़ की सूंधी महक घुलने लगती है और जब आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज जाता है, तब समझ जाइए कि खुशियों का त्योहार मकर संक्रांति आ गया है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। जब भगवान भास्कर पौष मास में उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे देवताओं का दिन कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। तभी तो भीष्म पितामह ने भी मोक्ष के लिए इसी शुभ दिन का इंतजार किया था। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि के बीच अनबन थी। क्रोध में आकर सूर्य देव ने शनि के घर कुंभ को जला दिया था। लेकिन जब यमराज के समझाने पर पिता सूर्य अपने पुत्र शनि के घर पहुंचे तो वहां सब कुछ जलकर राख हो चुका था। शनि देव के पास अपने पिता के स्वागत के लिए केवल काले तिल बचे थे। उन्होंने पूरी श्रद्धा से उन्हीं तिलों से पिता की पूजा की। शनि की इस भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने आशीर्वाद दिया कि जब भी मैं तुम्हारे दूसरे घर मकर में आऊंगा तो वह धन धान्य से भर जाएगा। बस तभी से तिल से पूजा और दान की यह सुंदर परंपरा शुरू हुई। गांवों में संक्रांति पर गरम गरम पकौड़े, सुबह का स्नान, दान की खिचड़ी और देशी घी की खुशबू, ये सिर्फ स्वाद नहीं, यादें हैं। आज शहरों में भी यही भावना कंबल दान, भंडारे और सेवा के रूप में मानवता का धर्म निभा रही है। भले ही आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन दिखावे के बीच अगर किसी जरूरतमंद की मदद हो रही है तो यही इस त्योहार की असली जीत है। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि मकर संक्रांति सिर्फ सूर्य के राशि बदलने का दिन नहीं है, यह अपनी बुराइयों को त्याग कर रिश्तों में मिठास घोलने का दिन है। जैसे तिल और गुड़ मिलकर एक हो जाते हैं, वैसे ही यह हमें गिले शिकवे भुलाकर एक होने की सीख देता है। मकर संक्रांति की यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आप सभी को भगवान भास्कर के दक्षिणायन से उत्तरायण की दिशा में प्रवृत्त होने और ऋतु परिवर्तन के चक्र में एक नए अध्याय के श्रीगणेश होने के प्रतीक सूचक मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भास्कर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सदा गुड़तिल की मिठास की तरह खुशियां आए और आपके कामयाबी की उड़ानें पतंग की भांति नई ऊंचाइयों को छूती रहें तथा आप सभी का जीवन प्रकाश और ऊर्जा से भरा रहे। चलो रिश्तों की उलझी डोर सुलझाकर माझा बनाते हैं। सुनी पड़ी घर की छत से बचपन को आवाज लगाते हैं। कब से खामोश पड़ी आसमां में थोड़ी हलचल मचाते हैं। मन की डोर से ख्वाबों की पतंगें उड़ा आसमां छुआते हैं।